सदन में चर्चा हो रही, मेरी विनम्र प्रार्थना है, हम पक्ष हों या विपक्ष हों, हम इस गंभीर समस्या को राजस्थान की एक गंभीर समस्या समझकर इसको हल करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे लाखों बच्चे और करोड़ों परिवार का दर्द देखा नहीं जाता है। सन 18 से लेकर 2018 से इस वैकेंसी को भरने के लिए और खाली पड़े हुए विद्यालयों में बच्चों के लिए अध्यापक की व्यवस्था करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो स्थिति बनकर के आई है, आपने बजट 19-20 में ये कहा था हम 75,000 लोगों की भर्ती करेंगे। उसमें से ये 21,000 पद शिक्षकों के थे जिसकी भर्ती का काम आपने शुरू किया था। मैं सोचता हूँ कि विषय की थोड़ी सी गंभीरता से समझे। 19 दिसंबर को पहली विज्ञप्ति जारी हुई इन पदों को भरने के लिए, दिसंबर 19 को, और अभी हम परीक्षा जो हमने कराई है वो सितंबर 21 को, 26 को, और अभी उसमें उलझे हुए हैं अपन। पता नहीं ये भर्ती कब तक होगी, उस बच्चे को कब अध्यापक मिलेगा, उस बच्चे को कब जिंदगी में सहारे की नौकरी मिलेगा, और हमारी कमियों के कारण से जो दुर्गति होकर के जो बदनामी होती है उसको गंभीरता से लें। एक इस विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की भर्ती को रोकने के लिए आंदोलन करें। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपने उन दोनों को मिलाकर 62,000 की भर्ती के बारे में अपनी मन बनाया, स्वागत। आप उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, उसकी तारीख देकर के जब भी आपको परीक्षा कराना है, जिस ढंग से परीक्षा कराना है, लेकिन इस परीक्षा की ध्यान में रखते हुए परीक्षा के सिस्टम में कुछ विशेष लोगों से राय मशवरा करने के बाद, यूपीएससी भी तो इतने लाखों बच्चों की नौकरी कराती है, इतने सालों से हो रही है, वहाँ पेपर कभी भी आउट नहीं होता, कभी कोई समस्या नहीं आती, तो हम उनकी भी सहयोग लें। हम राजस्थान में इतनी बड़ी परीक्षा को किस ढंग से कराएं जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति आकर खड़ी नहीं हो। अब इसमें आपने देखा होगा 19 से शुरू किया और पहली भर्ती का 31,000 पद भरने के लिए आपने अनाउंस किया और 2 अगस्त को आपने तारीख तय कर दी। 2 अगस्त को नहीं हो पाई 20 में, फिर आपने उसके बारे में 2 सितंबर तय की, उसमें परीक्षा नहीं हो पाई। उसके बाद फिर आपने इसके बाद फरवरी 21 में परीक्षा की डेट थी, उसमें आप नहीं कर पाए। उसके बाद फिर 25 अप्रैल को की, वो भर्ती नहीं कर पाए। उसके बाद फिर आपने बढ़ाकर 25 अप्रैल के बाद में आपने 20 जून की तारीख डिक्लेयर की, उसमें परीक्षा नहीं करा पाए। उसके बाद आपने जाकर के 25 सितंबर के दिन 19 से जिन बच्चों ने अपने फार्म भर रखे थे उनको इस परीक्षा में बैठने का सुअवसर मिला, और राजस्थान की जनता को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस नीट परीक्षा में प्रत्येक गांव और शहर के लोगों ने इन बच्चों को ठहराने से लेकर इनकी भोजन व्यवस्था से लेकर के जो व्यवस्था की वो वास्तव में देखने लायक थी। पहली बार मैंने भी अपने जीवन में उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके जिस प्रकार की व्यवस्था की, उसके लिए वास्तव में उन सब लोगों को जिन्होंने व्यवस्था की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन परिणाम क्या निकला? आपने नीट लेवल में 1 और 2 की परीक्षा है, पेपर एक ही जगह से निकला है, स्ट्रॉन्ग रूम से निकला है, एक परीक्षा निरस्त हुई, एक परीक्षा नहीं हुई। कृपा करके यार उस पर भी एक निगाह तो डाल दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी इसी प्रकार के कपड़े से जो सही हकदार हैं उनको नहीं मिल पा रहा है और जो हकदार नहीं है उनको मिल पा रहा। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि गिनीज बुक में लिखना चाहिए, बढ़िया लिखा गया। इस गिनीज बुक में 38 लोग अंदर जेल में हैं, वो भी लिख दो, गिनीज बुक में 38 लोग जेल चले गए, अच्छा भाषा है। मैं सोचता हूँ, मैं थोड़ा सा बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो आपका ये अरविंद कुमार सांगवा है, इन्होंने एक आदेश निकाला था इस परीक्षा की व्यवस्था के लिए 12/4/21 के दिन, 12/9 सितंबर, सॉरी।
रीट 21 की परीक्षा हेतु जिले में संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की सूची एवं जिले के प्रश्न पत्र रखवाने हेतु कोषागार उप कोषागार की सूची एवं रूट चार्ट भिजवाने हेतु उपरोक्त विषय निवेदन है कि रीट 2021 की परीक्षा में सफल आयोजन हेतु संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों को सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना प्रस्तावित है। दिनांक 11/9/21 को रीट कार्यालय में आयोजित बैठक में आपको जिले की परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई गई। अतः संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्रों की सूची परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन करवाकर शीघ्र ही और मेल आईडी से भिजवाने का कष्ट करें, अग्रिम कार्रवाई की जा सके। रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं OMR सीट को जिले के कोषागार के स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा जिन जिलों के लिए जिला मुख्यालय के अतिरिक्त उपखंड तहसील स्तर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उन केंद्रों को प्रश्न पत्र उस कोषागार थानों के मालखाने सुरक्षित रूप से रखवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। ये आपका उसका आदेश है। ये आदेश क्यों किया उसने? ताकि पेपर की सुरक्षा रहे, इसके लिए किया। लेकिन आपने क्या काम किया? ये प्रश्न क्यों हम बार बार आपसे मांग कर रहे हैं? कोई आपसे दुश्मनी इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपने इस व्यवस्था को चरमरा दिया। जब इतना स्पष्ट आदेश आपके पास था तो अगर 32 जिलों में इस व्यवस्था को करने का काम आपने किया तो ये जयपुर की क्या विशेषता थी? यहाँ है बिंदु। इस जयपुर में ऐसी क्या खासियत थी कि यहाँ के उस पेपर की सुरक्षा के लिए व्यवस्था के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके आपने एक प्राइवेट लोगों की व्यवस्था किस ऑर्डर से की? ये ऑर्डर किसने दिया? वो ऑर्डर कम से कम आप शिक्षा मंत्री जी पढ़ देना कि जयपुर की व्यवस्था के लिए जिन लोगों को आपने लगाया वो किस ऑर्डर के तहत और किस व्यक्ति ने लगाया उसे। मैं आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं, रीट परीक्षा के लिए कोऑर्डिनेटर कॉलेज शिक्षा के रिटायर्ड व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई। किस ताकत से दी गई थी? ये वही पारासर है ना? ये वही पारासर है जो उसको पहले भी पकड़ा गया था। उसी को आपने रीट की जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही कोऑर्डिनेटर सुभाष यादव, BS बेरवाल और राम कृपाल जी मीणा को आपने ये इस आपके और मेरे नाक के नीचे वाले सेंटर की जिम्मेदारी इनको दी। ये कौन लोग हैं? ये मीणा कौन है? एक प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले व्यक्ति को जो स्वयं परीक्षा कराता है उसको आपने उस स्ट्रांग रूम की चाबी देकर के उसको आपने रखवाली के लिए दिया। खेती बाढ़ को खा रही है रे, और आप कह रहे हो कि इसकी जांच नहीं आती। मतलब कुछ तो कम से कम कुछ विचार करो कि क्या कर रहे हो। और आपका जो बोर्ड का चेयरमैन है वो कहता है कि यही ये व्यवस्था क्यों? उसका ऑर्डर तो ये कह रहा है कि इस तरह से व्यवस्था करनी है। उसको इग्नोर करके आपने ये नई व्यवस्था किस व्यक्ति ने की, किस व्यक्ति ने की? इसलिए इसकी जांच करना बहुत आवश्यक हो गया है। कोऑर्डिनेटर के अब इसमें आपने ये जो कोऑर्डिनेटर लगाया ना, ये आपका ऑर्डर है। ये कोऑर्डिनेटर जो लगाए हैं आपने, ये आपका 19/2/21 का एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा विथ काइंड सैंक्शन ऑफ चेयरमैन राजीव गांधी स्टडी सर्कल, श्री अशोक गहलोत जी is advisor committee of Rajasthan Rajiv Gandhi Study Circle is constitute following are nominated member of the committee। हमारा जो आपसे बार बार आग्रह हो ये है कि ये जयपुर की व्यवस्था इन कोऑर्डिनेटर को, इन शिक्षाविदों को जो आपकी सूची में 19/2 की सूची में अशोक गहलोत जी के द्वारा ये जिस प्रोफेसर सतीश कुमार जी का ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अंदर समाहित लोग हैं। ये उस ऑर्डर के तहत समाहित लोग। इसलिए आपसे कहना है यहाँ तक जांच करना मतलब अशोक गहलोत की जांच करना, यहाँ तक जांच करने का मतलब आपका सुभाष गर्ग की जांच करना। ये इन्होंने ये सजेशन करके इस प्रकार के लोगों को इन सुरक्षा के लिए लगाया जहाँ से ये पेपर चोरी हुआ।
आप पक्ष के हो सकते हो, विपक्ष से हो सकते हो, लेकिन सच्चाई को अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो राजस्थान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं चाहता हूं दोषी गुलाबचंद कटारिया भी अगर इसके टाइम पे पेपर लीक हुए तो मैं आपको सौगंध दिला रहा हूं, आप मेरी परीक्षाओं को भी मेरे समय में हुआ है उसको भी उस एसीबी के साथ जोड़ के दे दो। अगर उसमें मैं भी दोषी होऊंगा तो सजा पालूंगा, लेकिन इसके कारण से आप ना नहीं कर सकते राजस्थान के उन बच्चों को कि ये जो केवल और केवल इसी परीक्षा केंद्र पर यही सारे के सारे शिक्षाविद, नाम तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, और उसी के सारे नॉमिनेटेड लोगों को आपने ये स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी। ये किस आधार से दी है, इसका थोड़ा सा बता देना भैया। अब ये जो आपने, यही नहीं है, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कल्ला जी, ईमानदारी से हमको भी इतना पोस्टमार्टम करने का न तो दिमाग लगा न मौका मिला, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा के बारे में बढ़ता गया वैसे वैसे एक एक पढ़ खोलते गए तो ऐसा लगा ये तो महान योजनाबद्ध तरीके से इस लूटखोरी का धंधा हुआ है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, योजनाबद्ध तरीके से मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ। ये जिस प्रकार से व्यवस्था इन्होंने की वो व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। ये डीपी जारोली साहब हैं, ये आपके अध्यक्ष हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपके प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य हैं जो इस सूची में हैं। इनको रीट परीक्षा, राजीव गांधी स्टडी परीक्षा करने की पूर्ण जिम्मेदारी इनके पास यही है। फिर ये आपके प्रदीप पारासर, सेवानिवृत्त कॉलेज व्याख्याता, सेवानिवृत्त, क्या काबिल है, जो पहले भी सजा पाया हुआ है, पर आपके इसमें क्योंकि शिक्षा शास्त्री है इसलिए जयपुर रीजनल कोऑर्डिनेटर है, इनको जयपुर जिले की जिम्मेदारी दी है। देखा बाढ़ खेत कैसे खाती है। श्री सुभाष यादव, ये सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा है, प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य है, इसी राजीव गांधी स्टडी सर्कल के, इसको लगाया। श्री BS बेरवा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा, इसको भी कोऑर्डिनेटर लगाया, वो भी इस सूची में है। ध्यान सिंह गोठवाल, ये भी आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उसको भी इसमें लगाया है। निजी स्कूल स्टाफ, मतलब जो प्राइवेट स्कूल की है उसमें सुनीता पंचोली है, निजी स्कूल चलाती है, सुनीता पंचोली को रीजनल कोऑर्डिनेटर अजमेर आपने लगाया है। देवेंद्र पारासर, भरतपुर का रीजनल कोऑर्डिनेटर लगाया है, इसको आपने अजमेर और धौलपुर का जिम्मेदारी पेपर के बारे में। फिर है नदीन चिश्ती, इनको आपने उदयपुर की जिम्मेदारी दी। ये सब आपके इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल। ये क्यों हम मांग कर रहे हैं बार बार आपसे कि ये तो सारा ही एक बंटा ढाल करने की व्यवस्था करी, क्योंकि इतना नीचे तक जाने का न तो हमने सोचा न हमारा दिमाग ने काम किया कि ये भी कुछ हो सकता है। ये सारे के सारे आपने कोऑर्डिनेटर लगा करके इस परीक्षा को, ये रीट जो 2012 में हुई थी, टेट हुई थी उस समय यही हमारे मंत्री महोदय बोर्ड के चेयरमैन थे जिनका नाम गर्ग साहब है। आपको सुनकर दुख होगा, आप हो सकता मुझसे नाराज हो सकते, मेरे से किसी बात में आपका यकीन नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन इनके समय में एक वहाँ पर इनके जो सहयोगी था नरेंद्र तंवर, इस नरेंद्र तंवर के घर पे छापा मारा, वहाँ पर 50 करोड़ की FD इसके घर पर मिली और 10 करोड़ से अधिक करेंसी, रुपया इसके घर में मिला। और ये नाक का बाल था सुभाष गर्ग का। खेत बाढ़ को यूं खा रही है। आप भले अक्लमंद कितने भी ज़्यादा हो सकता है, मैं सामान्य आदमी हूं और मैं एक स्कूल अध्यापक रहा हूं, मेरे को कॉलेज का अनुभव नहीं है, लेकिन मन में बहुत पीड़ा होती है। इस परीक्षा का संचालन जो दिया ना, वहाँ एक और आदमी है GK माथुर साहब भी उस कांड में शरीक थे। वो GK माथुर को भी अभी इस परीक्षा में जिम्मेदारी दे करके लगाया, GK माथुर को भी। तो आपने सारी उस गैंग को पकड़ा है जिस गैंग ने इस धंधे करती है और उस गैंग को आपने जिम्मेदारी दी है। आपने देखा होगा कि ये जो 2011 की ये जो परीक्षा का रद्दी का घोटाला हुआ था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और जिसकी FIR दर्ज हुई थी, उसमें ये दोनों अभियुक्त थे, नरेंद्र तंवर भी था और ये माथुर भी था, उसमें जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसी तरह से आपने देखा होगा बोर्ड के जब अध्यक्ष थे ये सुभाष गर्ग साहब, तब ये जो सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस है कलकत्ता की, ये इनका पेपर वही छपा था।
स्टेट का पेपर भी 2012 में उसी कलकत्ता की सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। पेपर सड़कों पर नीलामी के रूप में जब आया था तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे को बाद में जाकर ठंडे बस्ते में बंद कर दिया। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग हैं। जब तक इसकी जांच सही नहीं होगी तो बच्चों के मन को संतोष नहीं मिलेगा। आप हम और यहाँ रफा दफा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस बच्चे के दर्द को वही समझेगा जिसके साथ ये पीड़ा जो भी है। ये जो राजस्थान के अधिकांश जिलों में ये जो सुभाष गर्ग साहब नहीं, ये सभी बिना किसी के पूछे हुए अपना दखलंदाजी के द्वारा सभी जगह ये जो इस राजीव गांधी स्टडी सर्कल से संबंधित लोग हैं इनको आपने लगाया। अब ये परीक्षा केंद्र पे वही कार्यरत शिक्षकों को भी ऑब्जर्वर लगा दिया जो उसी कॉलेज उसी जगह है, परीक्षा जहाँ हो रही है वहीं के अध्यापक को वहीं की परीक्षा की जिम्मेदारी लगा दी। ये कैसे लगा दी भाई? आपका ऑर्डर तो ये कहता है कि उस जिले का व्यक्ति भी उस परीक्षा केंद्र पर नहीं लग सकता है, तो फिर यहाँ का जैसे मैं बताता हूँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में मधु सिंह और वेद प्रकाश को लगाया गया जो उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में जलालुद्दीन जी साहब को लगाया, ये उसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। कन्या महाविद्यालय अजमेर और राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद आदि में ऑब्जर्व वही के शिक्षकों को लगाया गया है जो आज दिन तक कभी नियम नहीं है पर आपने उसको लगाया है। इसीलिए तो आप देखो कि कोऑर्डिनेटर स्वयं के सगे रिश्तेदारों के कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनवाया। इन सब लोगों ने अपने रिश्तेदारों के प्राइवेट कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संभाग समन्वयक भूगोल के सह आचार्य सुनीता पाचोरी को अजमेर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया। उन्होंने स्वयं के घर की संस्था सुनीता ITI को भी परीक्षा केंद्र बनाया। ये किस आधार से बनाया? आपने सारे नियमों को ताक में रख करके बनाई ना। आपने देखा होगा कि जो टोंक का एक शिक्षा निकेतन TT कॉलेज है, डॉक्टर राकेश टांक को ऑब्जर्वर बनाया जबकि ये बेटी का है। प्राइवेट व्यक्तियों को आपने निजी परीक्षा केंद्रों पर राजकीय लोगों को ऑब्जर्वर लगाने की जगह प्राइवेट कॉलेजों में भी निजी व्यक्तियों को ऑब्जर्वर लगाया। निजी संस्था आर्यभट्ट कॉलेज, प्रमोद सिंह राठौड़, विशाल दत्त, कपिल चौहान, कुसुम लता गहलोत और भरत कुमार को क्रमशः सेंट जोसेफ स्कूल, सेंट टेरेसा स्कूल और बालाजी रायल टॉक शिक्षा निकेतन द्वितीय मदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑब्जर्वर लगाया। ये किस ताकत से लगाया, क्यों लगाया? वही निजी शिक्षण संस्थाओं के अग्रवाल कॉलेज कुचावन के प्रफुल्ल नरूका को सावन स्कूल संस्थान का शुभ्रा चतुर्वेदी को आपने उस स्कूल में ऑब्जर्वर लगाया। परीक्षा केंद्रों का नियोग इसके अलावा भी है। निजी व्यक्तियों को आपने परीक्षा केंद्र पर अनाधिकृत रूप से जाने के लिए अधिकृत किया। वो घूम घूम करके इन कॉलेजों में जाकर के इन्होंने इस परीक्षा की व्यवस्था को देखा है। कोटा केंद्र के राजीव स्टडी सर्किल के सहायक अनुज विलियम एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, लेकिन रीट परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर उन्होंने चेकिंग के नाम पर अनागृत प्रवेश किया। यह एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पत्र की सील खुली हुई मिली थी। कई परीक्षा केंद्रों पर जो पेपरों के बंडल गए थे वो खुले थे, लेकिन हिंडोन के जो है ना केंद्राधीश ने हिम्मत की और उसने अधीक्षक ने पेपर की खुली सील की शिकायत आपके बोर्ड के भेजा, जो बोर्ड के पत्र पे लिखा हुआ है। इसका मतलब खुले पेपर गए हैं। प्रश्न पत्र के निर्माण की प्रक्रिया में भी है ना, ये तो ऐसा मामला है कि मैं सोचता हूँ कि इसको जितना गहराई में जाओगे लगेगा कि इस दलदल में फंस गया राजस्थान। आपने देखा होगा कि प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया पर भी बड़े संदेह का प्रश्न खड़ा होता है। एक साथ सारे प्रश्न पत्र बना दिए 1000 क्वेश्चन का और उसी में से छांट करके पेपर बनेगा। ये आज दिन तक किसी परीक्षा में हुआ है क्या
कि सारे प्रश्न कौन से आएंगे इस परीक्षा में। 1000 प्रश्न पत्र के प्रश्न बना करके आपने एक मोटा मोटा मॉडल दे दिया कि इन्हीं में से प्रश्न आएगा। इसीलिए राजेंद्र जी, आप जो चूरू में कह रहे हो ना कि 1000 में से आएंगे तो इसकी फीस लगेगी इतनी, 500 में से आएंगी तो उसकी फीस लगेगी इतनी, 100 क्वेश्चन में से प्रश्न पत्र का जवाब देना उसकी फीस लगेगी अलग। ये अलग अलग फीस वहाँ जग जाहिर है, बच्चों को जा करके पूछ सकते हो। ये कैसे हुआ? इस प्रकार का है ना, मैं सोचता हूँ कपड़ेबाजी की भी हद हो गई। लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ब्लैक लिस्टेड केंद्र को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिनको उन्होंने परीक्षा में अनियमितता के कारण से ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ऐसे भी मामले जो है ना वो सामने आए हैं, जिसमें गंगापुर सिटी ये डीएस साइंस एकेडमिक परीक्षा केंद्र की भूमिका संदिग्ध है। एकेडमी के संचालक शिवोलॉजी ज्ञानदेव स्कूल चलाता था। फर्जी दस्तावेज करके स्कूल का नाम बदलकर गंगापुर में डीएस साइंस एकेडमी खोली और शिकायत बाद प्रशासन सचिव स्कूल शिक्षा को जांच के लिए स्कूल फर्जी मिला। शिक्षा सचिव ने स्कूल की मान्यता रद्द की, आदेश दिए और उसके बाद भी उसको सेंटर 23 सितंबर के दिन आप मंत्री महोदय, आप मेरा विनम्र प्रार्थना है कि इसको सजा मिलेगी। बच्चों की और राजस्थान की जनता की मांग यह है, इस प्रकार के अपराधियों को मत बचाओ। वो कौन होगा, मेरा होगा, मेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस सारे ब्रह्मकांड में कौन कौन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो गया हो, लेकिन उन लोगों को ढूंढना आपका और मेरा, इस राजस्थान की इस जनता की अदालत में हमारी जिम्मेदारी ज़रूर है। इस जिम्मेदारी से हम बिचर नहीं सकते थे। आपने देखा 23 सितंबर 21 को रहस्यमय ढंग से मनोहरपुरा दौसा हाईवे रीच प्रश्न पत्र का भरा कंटेनर पलटा था। कंटेनर में पेपर जा रहे थे ना, ये कब तो पलटा और वापस इन पेपर को उठाने के लिए कौन आया और कब आया? तब तक ये पेपर किसके जुम्मे पड़े थे? उसी गाड़ी में 2 बंगाल के जिनके पेपर छपाए थे जिस सरस्वती प्रेस में, उसके 2 लोग भी उसी में बैठे हुए थे। 2 लोग भी उसी में बैठे थे। तो ड्राइवर तो मर जाता है और उनको खरोच भी नहीं आती और बंगाल चले जाते हैं। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है भाई? ये क्या अजीब दृश्य उपस्थित हुआ है। और इसके कारण से उसकी पत्नी ने जो धरना लगाया ना, वो बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि उसके कुछ समय पहले ही उसके टेलीफोन से बात हुई थी और उसके बाद उसकी डेथ का समाचार मिला। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु को बताया गया है वो संदेहपूर्ण है। और मैं सोचता हूं कि कभी ऐसा होता है कि कंटेनर में हम सारे पेपर भेजे और रीड के भेजे, जहाँ लाखों बच्चों का सवाल है, उसकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे कोई गाड़ी भी नहीं लगावे, कोई पुलिस फोर्स भी उनको नहीं दे, भले रास्ते में कोई लूट लो, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब ये व्यवस्था करना भी आपके जुम्मे नहीं था तो किसके जुम्मे था भाई? ये जो 8/2/22 को टोंक जिले के थाना नगर कोर्ट ने अंतर्गत ये जो लोकेश वाला जो अब मामला आया है, इसने भी आपको ये बता दिया ना। अब ये जो आपका जो स्ट्रॉन्ग रूम है, इस स्ट्रॉन्ग रूम की जो चाबी होती है 2 होती है। ये स्ट्रॉन्ग रूम कैसे खुला, किसने खोला, ये चाबी किसके पास थी, ये चाबी किस अधिकार से उसके पास थी? और उसने ये पेपर 23 तारीख को चोरा और उसके बाद उसने ये जो 5 करोड़ की जो बात आती है, जिसमें से एसओजी ने 1 करोड़ और 20 लाख रुपया बरामद कर लिया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? इसका मतलब कोई आदमी 5 करोड़ में सौदा तय करता है तो क्या सब्जी बेच करके इकट्ठा करेगा पैसा? 5 लाख और 10 लाख में खड़ा होकर बाजार में खड़ा होगा, पेपर बिक रहा, पेपर बिक रहा, पेपर ले लो, पेपर लो, ऐसे मैंने कहा। ये सारे के सारे जितने कोचिंग सेंटर है ना, जिनसे इस कोचिंग सेंटर से संबंध होने के कारण इकट्ठा पैसा वहां से मिलने की गुंजाइश थी, इसलिए सारा कांड हुआ। ये सारा इस कांड से हुआ। न आपका दोष है न मेरा दोष है, पर जिसका दोष है वो चाहे कोई भी आप में यहाँ बैठा हो या बाहर बैठा हो, उसको पकड़ना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर इससे मुकरते हो ना तो हम राजस्थान के उन लाखों बच्चों को अपने यहाँ की उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकेंगे। बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। अब आप देखो, आंसर शीट गोपनीय शाखा को पता होनी चाहिए। ये गंगापुर कैसे पहुंची? पहले
ये कांड तो वहाँ से खुला। अगर ये आंसर बुक वहाँ नहीं मिलती आधे घंटे पहले और वहाँ से ये शिकायत दर्ज नहीं होती तो ये जांच ही शुरू नहीं होती। ये जांच भी गंगापुर के आंसर बुक सहित आधे घंटे पहले उस सेंटर पर उपलब्ध हो गई, इसके कारण से ये शिकायत दर्ज हुई और उसके कारण से एसओजी ने काम करना। मैं एसओजी को धन्यवाद देता हूँ, मैंने पहले भी दिया, आज दिया। ऐसा नहीं, एसओजी ने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न किया। आज 39 लोगों को जो जेल में भेजा है या जो इन्वेस्टिगेशन आज भी अंदर है, एक और कल पकड़ा गया, 38 पहले थे। ये सारे के सारे लोग आज की तारीख में ये जो पकड़े गए हैं इनको एसओजी ने पकड़ा है, लेकिन ये तार वहाँ जा रहे हैं सुभाष गर्ग की तरफ, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए बार बार चिल्ला रहे हैं। और आपका बोर्ड का अध्यक्ष जब उसे वहाँ से निलंबित किया जाता है तो कहता है कि मैं क्या करूं, ये जो पेपर जहाँ जयपुर में सुपुर्द किया ये बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने सुपुर्द किया, इसलिए मेरा क्या दोष है। और उसके बाद वो गायब है, आज दिन तक उसका पता नहीं कि वो है कहाँ भेज दिया उसको। ये मन में संदेह पैदा करता है इस जांच को प्रभावित करने का। इसलिए आपको ऐसा लगा है कि इसी तरह से आपने जो मनोहरपुरा वाला जो घटना है, खुले नहीं आए तो हिंडौन में खुले हुए शिकायत क्यों हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बंगाल 3/11/21 को 36 दिन के भीतर ही लाखों बच्चों का रिजल्ट तैयार कर दिया। ये भी कमाल है कि नहीं, कितना एफिशिएंट बोर्ड का अध्यक्ष है अपना, धन्यवाद देना चाहिए आपको और मुझे सबको। अब मैं आपसे इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हुआ है उससे बोर्ड के रिजल्ट को जो अब तक अनाउंस किया, जिसको आपने निरस्त कर दिया, धन्यवाद इसके लिए आपको, लेकिन कम से कम उस सीट से उन कोचिंग संस्थाओं की सीट को तो मिलाओ कि किस कोचिंग संस्था से कितने बच्चे पास हुए, कितने नंबरों से पास हुए, क्या उनकी स्थिति है, तब तो इसको समझने में आसानी रहेगी कि ये जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन खड़े हो रहे हैं इनका कारण ये होता है कि वहाँ का पास परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण से हर माँ बाप अपना खेत बेचता है और अपने बच्चों को कोचिंग करने के लिए भेजता है, खेत बेचता है। आप उसकी पीड़ा को समझ सकते हो। हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा कहीं कहीं काम में लग जाए और उसके लिए जो कुछ भी उसे करना पड़ता वो किया उसने। और उसके बाद जिस प्रकार की स्थिति जो है ना आपने ला करके खड़ी की है, मैं सोचता हूँ एसओजी के अंदर ये रीट पेपर जो है मामले में अध्यक्ष डीपी जारौली बर्खास्त कर दिए गए। पेपर लीक कांड के राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया, जो मैंने आपसे अभी कहा। परीक्षा संकुल में स्टोर रूम में लीक हुआ। ये जो मैं केवल 3-4 बिंदु ऐसे मजबूत आए हैं जो इस एसओजी ने निकाल दिए। अगर एसओजी यहाँ तक नहीं, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि एसओजी कम से कम उस स्ट्रॉन्ग रूम के पेपर को चोरी होने तक पहुंचकर उस आदमी तक पहुंच गए और उस मीणा को गिरफ्तार कर लिया। मैं यही जानना चाहता हूँ ये मीणा क्या चीज है यार, जिसने आपने इसको पेपर की रखवाली के लिए उस प्राइवेट कॉलेज चलाने वाले को आपने स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी कैसे दी, ये समझना चाहते हैं हम। और इस कारण से आपने जिस प्रकार के हालात बना के रखा है, आपने देखा होगा मामले में ये जो बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार किया, ये बत्तीलाल मीणा आपकी पार्टी का क्या पदाधिकारी, थोड़ा बता देना कि बत्तीलाल जी मीणा कौन है मामले में। इसी तरह से जेईएन पृथ्वीराज मीणा, ये जेईएन पृथ्वीराज मीणा गिरफ्तारी करना, उनका कबूला कि मैं 40 रुपये लेकर के मैंने पेपर बेचने के लिए इकट्ठा किया था और फांसी खाई और मरा। इसी तरह से आपने कांग्रेस ने कहा था कॉन्फ्रेंस में, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, पहले शिक्षा मंत्री जी ने, कि मेरे घर के 13 आदमी बैठे थे परीक्षा में, 13 ही फेल हो गए। अरे नाम तो बता दे दादा, वो कौन कौन बैठे हैं? तेरे 3 बच्चे तो वैसे ही आरएस बन गए थे, अब और बचा क्या? क्या दुर्भाग्य का है, दुर्भाग्य। आज ईमानदारी से मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बाड़मेर निवासी ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के पास 24 सितंबर को रात को ही लीक प्रश्न पत्र पहुंच गया था नहीं, ये एसओजी की जांच में है। 24 तारीख को रात को ही पहुंच गया और 25 को परीक्षा थी। ये जो 5 करोड़ का जो बात एसओजी ने पहुंची कि ये 5 करोड़ में वहां से स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकालने का पैसा लिया था और इसको बेच करके 5 करोड़ में अगर उसने दिया है तो 5 करोड़ से ज़्यादा ही वसूल करेगा। अब तक 42 अधिकारी
कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। आपने इसका मतलब कुछ सच्चाई तो है ना? अगर उनको निलंबित किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको आपने किया, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना? है तो ठेठ वहाँ तक पहुँचो ना। जो इसका सिर्फ सरगना कौन है? जिस सरगने ने इस तरह की गंदी हरकत की है और शिक्षा के मंत्री को अपवित्र किया है, मैं सोचता हूँ ये शिक्षा का धर्म नहीं हो सकता कि वो पैसों के चंद टुकड़ों के पीछे उस बच्चे की जिंदगी को दांव पे लगा दे। ये दुर्भाग्य नहीं है हमारा राजस्थान का, दुख की बात है बहुत सी। आपने देखा होगा 1 करोड़ 16 लाख रुपए तो रिकवर भी हो गए। अगर ये रिकवर हुए तो पैसा दिया तभी तो रिकवर हुए ना, और कहां से हो सकते थे? अलवर में रीट में 2-2 समन्वय क्यों बनाए गए जिनके द्वारा ये बनाए गए थे? आपने देखा मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर द्वारा ब्लैक लिस्टेड प्राइवेट कॉलेज को भी रीट का केंद्र क्यों बनाया? ये कई सवाल है जो खड़े करते। मैं आप विनम्र प्रार्थना करता हूँ सभापति महोदय, ये बीजेपी कांग्रेस मत करो, उस बच्चे के साथ अन्याय हो जाएगा। इसको बीजेपी कांग्रेस मत करो, जो भर्ती है उसको आगे बढ़ाओ ताकि उन बेरोजगार बच्चों को अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं काम मिले, पर काम उनको मिले यार जो योग्य हो। ये चोर रास्ते से घुसने वाले लोगों ने राजस्थान को शर्मसार कर रखा है, मैं भी उसमें शरीक। मुझे भी इस बात का दुख है कि कुछ लोग गलत सर्टिफिकेट बनाकर डिग्री ले आते हैं, कुछ लोग गलत मार्कशीट ला करके मेरिट में आकर के उसके लिए योग्य बन जाते हैं। अगर इन पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करो, जिनको आपने नौकरी पे लगा करके आज काम पे लगा रखा है, इनका पोस्टमार्टम करो ना, तो मेरी गारंटी है 25 से 30% लोग वो मिलेंगे जिन्होंने गलत तरीके से नौकरी हत्या ली है, और वो बच्चा रो रहा है जो अपनी गरीबी में अपना माँ बाप का खेत बेच करके पढ़ने की कोशिश करके नौकरी प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इसको अपना सवाल मत बनाओ, जिद का सवाल मत बनाओ। मुख्यमंत्री जी को आप और हम सब जिस गांधी के विचारों को मानते हैं, इस प्रकार का घपला हो जाए और हम सब के सब मौन बैठ करके बीजेपी और कांग्रेस में बट करके उस बच्चे का हित करें, ये क्या न्याय होगा उस बच्चे के साथ? और इसलिए कहते हैं कि इन बड़े लोगों की जांच, आपकी रीट साल भर में जांच होगी, कोई दिक्कत नहीं, आने दो ना। जो भी लपड़े में आएगा गएगा अंदर, उसमें मैं भी आ जाऊंगा तो मैं भी जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, पर इस सच्चाई निकल चाहिए। एक दूसरा, मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे प्रार्थना करता हूं, परीक्षा को वेल प्रूफ बनाने के लिए आप यूपीएससी के परफेक्ट लोगों को और भी जहाँ जहाँ जो संस्था है उनके साथ बैठ करके चर्चा करो। इस परीक्षा को कैसे बिखेरा जाए, कैसे जिला लेवल पर इसका प्रारंभिक कैसे स्क्रूटनिंग की जाए, और उसके बाद सेलेक्टेड बच्चों को आप किस तरह से, आज की तारीख में तो आपका इतना इम्प्रूवमेंट हो गया ना, हर बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा सकते हो आप। ऐसी क्या समस्या है? हर बच्चे को कंप्यूटर के सामने बिठा के एक एक प्रश्न देते जाओ, 10 मिनट 10 सेकंड 12 सेकंड जो भी देना दो, एक गायब हो, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, परीक्षा हो सकती है ना। अगर हमारे मन में बेईमानी नहीं है, हम अपने और परायों को सेलेक्ट करने का दिमाग बना रखे जब तो असफल, और अगर ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं आज भी हो सकती है। मैं चाहता हूं ये परीक्षा जल्दी से जल्दी होकर उन बेरोजगार बच्चों को अपनी ज़िंदगी मिले। इसके लिए जो भी एक्सरसाइज करना तुरंत करके परीक्षा की डेट भी अनाउंस करो, और इसको सीबीआई जांच के इसलिए भेज रहा हूं कि हमारी एसओजी की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर के आदमी को बुलाकर टॉर्चर करना या उससे ऊंचा नीचा करना उसके बस के बाहर है। लेकिन ये जो सीबीआई है, इसने मुझे भी 2.5 साल तक रगड़ा है, बिना कसूर के रगड़ा है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको फेस किया।